इतनी सारी मेहनत करने के बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता या उम्मीद के अनुसार मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये आसान नहीं होता है इस झटके को झेलना। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इस समय जो हुआ है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के दौर में आपको मजबूत होना ही पड़ता है। यहाँ कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर अभ्यर्थियों का कोई स्थान नहीं। यहाँ हार के उठने वाले मजबूत लोग चाहिए। यहाँ पेपर हॉल में भी मजबूत लोग चाहिए, रोने-धोने वाले नहीं चाहिए। यहाँ बहुत पॉजिटिव लोग चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव लोगों का कोई स्थान नहीं। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गिर कर भी सँभलने की क्षमता रखता हो। कॉम्पिटिशन के अंदर केवल पढ़ने वाला ही नहीं चाहिए, एक वो साहसी व्यक्ति भी चाहिए, जो अपनी विफलता को स्वीकार करके वापस उठने की क्षमता रखता हो। यहाँ पे ऐसा साहसी व्यक्ति चाहिए जो जितना पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में इम्प्लीमेंट करके आने की योग्यता रखता हो। यहाँ केवल पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, या ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जिसके पास में धैर्य हो, जो आपके बहुत तरीके से काम करके आ सकता हो, बहुत शार्पनेस के साथ में काम करके आ सकता हो। परीक्षा में सवाल आ रहे थे, आप 4 गोले गलत भर के आ गए हो, अब आप डिज़र्व ही नहीं करते। मैं तो ये मानता हूँ। परीक्षा में आपको सवाल आ रहा था और फिर आपने वो वहाँ ऑप्शन टिक किया और ओमआर सीट में भरा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये आपकी खुद की गलतियाँ स्वीकार कीजिए। आप परीक्षा पास करने के योग्य ही नहीं थे कि आप 5-5 प्रश्नों को गलत करके आ जाते। होना तो ये चाहिए कि आपको अगर 75% आपको आ रहे थे, तो आप 76% मार्क्स लेके आओ। आप 75% के योग्य थे और 65 लेके आ रहे हो, तो ये एग्ज़ाम हॉल में जो ये आपके डर होते हैं, ये भय होते हैं, ये जल्दबाज़ी होती है, जो हड़बड़ाहट होती है, ये कहीं न कहीं आपके कमज़ोर होने का प्रमाण है, और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको हर बार पीछे रखती है। इसलिए या तो इन चीज़ों को सुधारिए, और या फिर ये सब नेगेटिविटी से बाहर आके आप है वो अपने आप को इसमें रिफ़ॉर्मेशन करिए। ठीक है? बाकी दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, मंथन करिए और वापसी में अच्छी तरीके से लगिए और चीज़ों को, कमियों को दूर करिए।